क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की उत्तरी सीमा पर बसे एक पड़ोसी देश के साथ कल रात अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों देशों के बीच के सालों पुराने कूटनीतिक संबंधों को एक झटके में हिलाकर रख दिया। हम यहाँ किसी सामान्य व्यापारिक बातचीत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विदेश मंत्रालय के गलियारों से जो बेहद पक्की खबरें सामने आई हैं। उनके मुताबिक नेपाल सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों में लिए गए चीन परस्त फैसलों के बाद भारत ने एक ऐसा कड़ा रुख अपनाया है जिसने सीमा पार के बड़े बड़े अफसरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आप इस नए कूटनीतिक मोड़, खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट और जमीनी स्तर पर चल रहे तेल और बॉर्डर के इस असली दंगल को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में भारत जिंदाबाद जरूर लिखिए, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट देश के स्वाभिमान से जुड़ी हर उस परत को खोलेगी जो मीडिया में ठीक से नहीं दिखाई जा रही है। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसी क्या स्थिति बन गई कि भारत से नेपाल जाने वाले तेल के टैंकरों और मालवाहक गाड़ियों की रफ्तार बॉर्डर पर अचानक थम गई। हैरानी इस बात पर नहीं है कि नेपाल हमारा पड़ोसी है, बल्कि असली सस्पेंस इस बात को लेकर गहरा गया है कि नेपाल ने चीन की मदद से जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका सीधा असर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे पड़ने वाला है। अंदर की खबरें बताती हैं कि चीनी एजेंसियां नेपाल के रास्ते भारत की सीमा के बेहद करीब आकर अपने सर्विलांस सिस्टम्स को मजबूत करने की साजिश रच रही थीं। लेकिन जैसे ही यह इनपुट दिल्ली के हेडक्वार्टर पहुंचा, वहां से एक ऐसा नपातुल्ला आदेश जारी हुआ जिसने बॉर्डर के पूरे व्यापारिक रूट की हलचल को अचानक धीमा कर दिया। अब दुनिया भर के थिंक टैंक्स इसी बात का विश्लेषण करने में जुटे हैं कि बिना किसी बड़ी मिलिट्री मूवमेंट के भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर सीमा पर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया जिससे नेपाल के भीतर पेट्रोल और डीजल का संकट गहराने लगा है। इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को समझने के लिए हमें उस जमीनी बॉर्डर को देखना होगा जहां से नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला जरूरी सामान और ईंधन जाता है। कल रात जब बॉर्डर के चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हुईं, तब नेपाल के अधिकारियों को समझ आया कि भारत इस बार अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। पिछले कुछ समय से नेपाल की तरफ से जो कूटनीतिक नरमी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को कड़ा करते हुए यह साफ कर दिया कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हमारी जमीन या हमारे रास्तों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑन ग्राउंड रिस्पॉन्स देखा गया, उसकी उम्मीद शायद सीमा पार के रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी, क्योंकि भारत ने तकनीकी और सुरक्षा जांच को इतना सख्त कर दिया कि बिना पूरी जांच के एक भी टैंकर का आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं रह गया। जैसे ही बॉर्डर पर यह कड़ा क्रैकडाउन एक्टिव हुआ, काठमांडू के सरकारी गलियारों और खुफिया ठिकानों के भीतर अचानक हड़कंप मच गया और आनन फानन में उनके वॉर रूम में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गईं। वहां के अधिकारियों ने तुरंत फोन और वायरलेस के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों और कस्टम विभाग से संपर्क करने की कोशिश की और पूछा कि क्या भारत की तरफ से कोई अघोषित पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक से जो बहुत ही साफ और कड़क जवाब दिया गया, उसने उनके पूरे सामरिक प्लान को पानी में मिला दिया। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया कि हमारी सीमाओं, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में किसी भी तीसरे देश की छुपी हुई मौजूदगी या जासूसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सुनते ही वहां की कमान के बड़े अफसरों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि वे समझ चुके थे कि भारत अब पुरानी नीतियों को छोड़ चुका है और अपनी सुरक्षा के लिए सीधे फ्रंट फुट पर आकर खड़े फैसले ले रहा है। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आज सुबह ही नेपाल के रक्षा और वाणिज्य मंत्रालयों को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और उन्होंने भारत के राजदूत से बातचीत करने के लिए विशेष समय मांगा। लेकिन जब बंद कमरे में बातचीत शुरू हुई, तो भारत के अधिकारियों ने सीधे वो खुफिया रिपोर्ट्स और सबूत टेबल पर रख दिए जिनमें सीमा के पास चीनी इंजीनियरों और जासूसी उपकरणों की संदिग्ध हलचल को साफ सामरिक रूप से रिकॉर्ड किया गया था। इन पुख्ता सबूतों को देखने के बाद वहां के राजनयिकों के पास कोई बहाना नहीं बचा और वे पूरी तरह शांत हो गए। इस कड़क बातचीत का सीधा असर यह हुआ कि जो ताकतें चीन के दम पर भारत को दबाने या आंखें दिखाने की कोशिश कर रही थीं, वे चुपचाप बातचीत की मेज पर झुकने पर मजबूर हो गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत से आने वाला ईंधन
और जरूरी सामान पूरी तरह रुक गया तो उनके देश की व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ जाएगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ तेल की गाड़ियों के रुकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक और बहुत गहरा पहलू है। चीन पिछले कई सालों से भारत के पड़ोसी देशों को भारी भरकम लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल में फंसाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। और इस बार उसने नेपाल के उत्तरी रास्तों का इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन भारत ने उसकी इस चाल को समय रहते भांपकर पूरी तरह फेल कर दिया। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे रूट पर एक ऐसा कड़ा चेकिंग और रडार सिस्टम एक्टिव कर दिया है जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि के होते ही तुरंत अलर्ट जारी कर देता है। यह एक ऐसी रणनीतिक हार थी जिसे वहां की सरकार अपनी जनता को सीधे नहीं बता सकती, क्योंकि इससे उनकी अपनी कूटनीतिक कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो जाती। इसी बीच नई दिल्ली के केंद्रीय सुरक्षा विंग में एक और बहुत ही गोपनीय और हाई लेवल मीटिंग हुई, जहां देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा बलों के प्रमुखों ने इस पूरे बॉर्डर रिस्पॉन्स की कामयाबी का रिव्यू किया। इस मीटिंग से जो बातें बाहर आई हैं, वो यह साबित करती हैं कि भारत अब अपनी सीमाओं पर स्मार्ट और कड़ा सुरक्षा कवच तैनात कर चुका है। इसे आप ऐसे समझिए कि पहले लेयर में हमारे सैटेलाइट्स आसमान से बॉर्डर पार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। दूसरे लेयर में बॉर्डर चौकियों पर ऐसे एडवांस स्कैनर्स बिछे हैं जो गाड़ियों के भीतर छिपे हर एक सामान की पोल खोल देते हैं। और तीसरे लेयर में हमारे जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से डटे हैं। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत की यह नई नीति आधुनिक कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां बिना किसी सीधे टकराव के दुश्मन के पूरे हाइब्रिड प्लान को तबाह कर दिया गया।